यहाँ से देखेंगे जो बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है, ये KGSIS का यहाँ पर टेस्ट नंबर 13 मतलब 13 जो है, 13 का पार्ट 1 मैं आपको करा चुका था करीब 78 नंबर क्वेश्चन तक, राइट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन और यहाँ से 150 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करेंगे इसको, राइट। तो देखते हैं यहाँ से जो बचे हुए क्वेश्चन यहाँ से 150 को पूरे करते हैं। उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से जो टेस्ट नंबर 14 है, 14 जो यहाँ पर KGS का 14 टेस्ट है वो स्टार्ट करेंगे और जो उसके बाद बची पेंडिंग का टेस्ट है उसको देख लेंगे, ठीक है। एडुटेरिया का जो क्वेश्चन अभी टेस्ट बचा हुआ है 7-8 पेपर, वो भी यहाँ पर इसको कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से जो 78 क्वेश्चन हो गए थे इसको यहाँ से खत्म करके 79 से देखते हैं। यहाँ से देखो 78 क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया था, ठीक है। तो 78 मैंने यहाँ से इसको कवर कराया था आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं 79 को। 79 क्वेश्चन यहाँ से इसे बोला है संसद के 17 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, राइट। देखो कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। एक तो हो जाएगा लोकसभा में लंबित विधेयकों पर सदन के 17 का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो हमारे संसद के 17 होते हैं उसके बारे में लेकर के, ठीक है। तो डी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा 17 होता है उसमें सदन की केवल एक बैठक ही समाप्त नहीं होती है, बल्कि पूरा यहाँ पर सत्र समाप्त हो जाता है। हालांकि इसमें सदन में जो लंबित हमारे किसी भी विधेयक है उसमें कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता है। संविधान के आर्टिकल 107 का 3 उसके अनुसार संसद में लंबित कोई विधेयक 17 के कारण समाप्त नहीं होता है। करेक्ट आंसर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ से डी संसदीय मामलों की समिति, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, राज्यसभा में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित यहाँ पर किया गया है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के सीधे तौर पर राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल तय नहीं किया गया है। इसकी बजाय इसे संसद द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया था, राइट। जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 उसके प्रावधान में है और कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष का होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ से पहला गलत हो जाएगा। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा इसका गलत है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष यहाँ पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, 2/3 नहीं, तो गलत हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका सही पूछा है तो कोई नहीं सही है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 ऐसे भारतीय विधायी प्रणाली में सर्वप्रथम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के अधिनियम के तहत जो कौन सा अधिनियम के तहत यहाँ पर स्थापित किए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का सी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी हमारा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 83 यहाँ से DSPE है ना, DSPE बोल रहे हैं ऐसे जो हमारा अधिनियम है 1946 है, 1946 होता है ये, राइट। इसके तहत दिल्ली के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो अधीक्षण होते हैं और अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित करता है इसको, राइट। देखो यहाँ पे जो इसको नियंत्रित करता है यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये हमारा क्या इसको नियंत्रित करता है, राइट। यहाँ पर देखो अधीक्षण केंद्र जो होता है यानी भारत सरकार के जो अधीन यहाँ पर जो इसका डिपार्टमेंट माना जाएगा पूरा ये, इसका मतलब होता है कि केंद्र सरकार के पास DSP जो होता है ये प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी, इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो यहाँ पर CBI है वो शामिल होता है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा में विशेष शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं करता है यहाँ से आर्टिकल 263 यहाँ पर ये नहीं करता है, राइट। आर्टिकल देखो 263 हमारा है, इसके विपरीत अनुच्छेद 263 जो है राज्यसभा का कोई भी विशेष शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इसमें अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के संबंध में मुख्य रूप से राष्ट्रपति का विवेक शामिल होता है। तो यहाँ से डी इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे शामिल जो नहीं करता है डी यहाँ से सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 85 का ये लोक लेखा समिति, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का, ठीक है। लोक लेखा समिति हमारी जो होती है ये इसकी स्थापना 1921 भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत यहाँ पर ये की गई थी। इसका गठन हर साल किया जाता था और इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा में निचले सदन से और 7 राज्यसभा से जो हमारा उच्च सदन है, राइट। आपसे बोल देगा कि हमारा जो लोक लेखा समिति है इसमें उच्च सदन से कितने सदस्य होते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा उच्च सदन क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा घुमाएगा क्वेश्चन, याद रखना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 85 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट।
इस समिति का प्राथमिक कार्य भारत के जो नियंत्रक मालिका परीक्षक है उसके द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना। वे सरकार के राजस्व और व्यय की भी जांच कर सकते हैं। तो आंसर हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय मंच ऐसा है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष के रूप में नहीं करते? करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का यहाँ से जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच। डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय मंच का पदेन अध्यक्ष होता है और सिवाय जनरल जो हमारे जो जनसंख्या होती है उसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जो संसदीय हमारे मंच होते हैं जहाँ राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष होता है और लोकसभा का यहाँ पर अध्यक्ष या पदेन सह अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 86 का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 जो शक्तियाँ हैं उसके जो पृथक्करण उसके सिद्धांत के बारे में किसने प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 87 का ये प्रस्तावित किया था। करेक्ट आंसर मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जो हमारे मॉन्टेस्क्यू थे द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 में शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को रेखांकित किया था, जिसमें तर्क दिया था कि जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी सबसे अच्छी सुरक्षा तब होगी जब विधायी कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां अलग अलग यहाँ पर स्वतंत्र निकाय के पास होंगी, राइट, ताकि सत्ता संकेंद्रण को रोका जा सके और जांच में संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का ए आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो हमारा मौलिक अधिकारों की रक्षा का आधार मानता है ना, ये घोषित करता है कि इन अधिकारों के साथ असंगत या उनका उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून असंगतता की जो हमारी सीमा होती है उस तक यहाँ पर शून्य होगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होते हैं उससे संविधान की भाग जो 3 है उसमें गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करने वाला जो संविधान पूर्ण है उसमें कानूनों को रद्द करने का अधिकार दे देता है। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का। क्वेश्चन 89 भारतीय हमारा संविधान है उसका कौन सा सिद्धांत किसी कानून के केवल असंवैधानिक हिस्सों को निरस्त या अमान्य करने और वैध प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से सी स्टेटमेंट विच्छेदनीयता का सिद्धांत। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पृथक्करणता के सिद्धांत का अर्थ है कि जब किसी कानून का कोई विशेष प्रावधान संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध है लेकिन वह प्रावधान शेष कानून में पृथक करने योग्य होता है तो केवल उस उल्लंघनकारी जो हमारे प्रावधान है उसको ही न्यायालय में द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा, संपूर्ण कानून को नहीं किया जाएगा। यहाँ से ये बात याद रखनी है। आंसर हमारा हो जाएगा 89 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध जो है उसके मामले को अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के तहत प्रदत्त संरक्षण प्राप्त को समाप्त करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का यहाँ से ये होगा आर्टिकल 22 का 3 जो है ये स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 22(3) है इसका प्रभाव निवारक निरोध जो कानून है उसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत जो हमारी सुरक्षा प्रदान है उसको हटाना। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पर इन खंडों को लेकर गारंटीकृत कुछ अधिकार जैसे कि वकील से परामर्श करना और गिरफ्तारी के आधार पर उनके बारे में सूचित करना, इनका अधिकार जो होता है इसको यहाँ पर जो कानूनी की हिरासत से यहाँ पर लिए गए जो कानून पर लागू नहीं माना जाएंगे। आंसर यहाँ से 90 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 सरकारी कर्मचारी और निजी क्षेत्र के जो कार्यरत व्यक्ति हैं उसमें बच्चों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित जो करने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? ठीक है, देखो यहाँ पर जो क्रीमी लेयर है उसके बारे में यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी के लिए यह पद रैंक पर आधारित होता है जबकि किसी निजी क्षेत्र के लिए यहाँ पर आय पर आधारित होता है। याद रखना है, सरकारी अगर आप गवर्नमेंट को है तो उस पर रैंक पर देखा जाएगा कौन सी रैंक पर है उस पर क्रीमी लेयर उसको अकॉर्डिंग दिया जाएगा, और अगर यहाँ पर प्राइवेट है तो उसकी आय कितनी है उसके आधार पर यहाँ पर क्रीमी लेयर देखा जाएगा। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। तो आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 92 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान बताए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का यहाँ से सी आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। ठीक है, आर्टिकल 51 में राज्य के जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करने वाले जो राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण है और इनके सम्मानजनक संबंध है इनको बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संधि है उसके दायित्व का सम्मान करने तथा मध्यस्थता के माध्यम से यहाँ पर विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो 92 का क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार को सुनिश्चित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का यहाँ से ए, आर्टिकल 19 का 1 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध यहाँ पर संरक्षण प्रदान करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, देखो एक तो करता है आर्टिकल 17, राइट, जो हमारा स्पष्टता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में अभ्यास पर रोक लगाता है। दूसरी बात, अनुच्छेद 23, ये भी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो मानव तस्करी बेकार है उस पर शोषण और अन्य सभी प्रकार को यहाँ पर प्रतिबंध लगाता है। तीसरा, आर्टिकल 24, कारखाने और खदानें हैं उनका निर्माण करना और रेलवे कार्य जैसे खतरनाक जो व्यवसाय है उसके 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार के प्रतिबंध लगाना। तो तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं डीपीएसपी है उसमें राज्य के प्राधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में संबंधित किया है, ये संदर्भित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का यहाँ से ये संदर्भित किया है बेनेगल नरसिंह राव, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं सर बेनेगल नरसिंह राव, इनके राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसके राज्य के अधिकारियों के लिए यहाँ पर नैतिक उपदेश के रूप में संदर्भित किया है। 96 नंबर, लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यह सरकार का ऐसा रूप है जो आर्थिक विकास की गारंटी देता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र आर्थिक विकास की गारंटी नहीं देता, जबकि लोकतांत्रिक सरकारें विकास के लिए यहाँ पर प्रयास कर सकती हैं। यह सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने और उसे समायोजित करने का प्रयास करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात जो हमारे यहाँ से इसकी है 96 की, ये करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, इसका उद्देश्य अपने नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के मूल, हमारे जो मूल हैं इसमें से एक व्यक्ति की यहाँ पर गरिमा, अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखना, नागरिकता स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और निर्णय लेने में जो भागीदारी है वो करना। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। 96 का आंसर हो जाएगा 2 और 3, एक यहाँ से गलत था, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 97 है, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 के आंसर डी, ये गृह मंत्रालय को, है ना। नागरिकता अधिनियम हमारा जो 1955 है उसमें तहत जो हमारा प्रकटीकरण जो है जो नागरिकता है उसमें प्रदान करने की शक्ति केंद्र सरकार के जो विशेष रूप से गृह मंत्रालय के पास होती है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई यहाँ पर प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है ना, याद रखना है, राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं होगा। 98 नंबर, 98 है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत यहाँ पर मौलिक अधिकारों की वरीयता देते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का ए, यहाँ से अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है, इसके माध्यम से भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को यह भूमिका सौंपी गई थी। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरी बात, इसके माध्यम से भारत मामलों में जो सचिव हैं उसके द्वारा की जाने वाली यहाँ पर सिविल सेवा की जो नियुक्तियाँ होती हैं, पदों के आरक्षण को समाप्त कर दिया था। सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के भारत के लिए यहाँ पर राज्य सचिव की जो सिविल सेवा नियुक्ति थी और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया था। यहाँ से अभी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें करेक्ट है। 99 का आंसर सही पूछा है तो सी। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत में से कौन से विषय आते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा, देखो एक तो आता है विवाह और तलाक, राइट, और उसका दूसरा आता है यहाँ से दत्तक ग्रहण उत्तराधिकार। 2 और 4 जो हमारा होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवाह और तलाक जो हमारा समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों सरकार यहाँ पर विवाह और तलाक के संबंधित विषय पर कानून बना सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। और दत्तक ग्रहण जो हमारा उत्तराधिकार होता है, इसी प्रकार दत्तक ग्रहण जो है और उत्तराधिकार भी समवर्ती सूची में शामिल है, अतः इन विषय पर भी यहाँ पर केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, राइट। कारागार, जेल, ये राज्य सूची का विषय है, जबकि यहाँ पर साइबर कानून संघ सूची का यहाँ पर अंतर्गत आता है, याद रखना है। तो आंसर हमारा 2, 4 तो बी। क्वेश्चन नंबर 101 संघ और उसका राज्य क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत संघ शब्द भारत
का राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि भारत का क्षेत्र शब्द भारत संघ से व्यापक है, क्योंकि इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अग्रहित जो क्षेत्र हैं वो शामिल है, जबकि भारत संघ में केवल राज्यों को संदर्भित यहाँ पर किया जाता है। पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना से संबंधित शक्तियां प्रदान करता है। सेकंड बात क्या है, एकदम करेक्ट है। तीसरी बात, भारत को अविनाशी, राज्यों को अविनाशी संघ यहाँ पर कहा गया था। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी, है ना, तीसरा स्टेप यहाँ से सही नहीं है, क्योंकि भारत को विनाशकारी राज्यों को अनिवासी संघ बताया गया और भारत के संघ को नष्ट यहाँ पर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो संसद है उसके पास यहाँ पर राज्यों को पुनर्गठित करने और विलय करने की उसकी सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है, जिससे क्या होगा, राज्य विनाशकारी जो पर बन जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर पूछा है तो 101 का गलत आंसर 1 और 3 सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणतंत्र शब्द को सबसे अच्छा रूप यहाँ पर बताता है, सर्वोत्तम रूप यहाँ पर स्पष्ट करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का। देखो, गणतंत्र एक प्रकार की सरकार है जहां राज्य का मुखिया जो होता है ये वंशानुगत राजा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर उसे लोगों के जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये गणतंत्र को राजतंत्र से अलग करता है, जहां राज्य का मुखिया जन्मसिद्ध अधिकार निर्धारित होता है। तो आंसर हमारा 102 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। अनुच्छेद 23 के तहत दिया गया संरक्षण न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी कानून या फिर निजी व्यक्ति के खिलाफ भी लागू होता है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, यह मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है। तीसरी बात, यह अधिकार केवल नागरिक को ही प्राप्त है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह अधिकार जो होगा अनुच्छेद 23 के तहत अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों विदेशियों को भी यहाँ पर उपलब्ध है। दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2। तो 103 का आंसर बी। 103 हो गया। 104 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 के यहाँ पर, यह ली गई है जापानी, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान की संविधान वहाँ से ली गई है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश भारतीय संविधान के आर्टिकल जो हमारा 21 है इसमें शामिल किया गया है, जो जीवन और व्यक्तिगत हमारा स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा संबंधित से बताता है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 14 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां समान असमान व्यक्तियों के लिए भिन्न व्यवहार किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे रहेगा, ये करेक्ट है। दूसरा, यह वर्ग कानून को निर्दिष्ट करता है और व्यक्ति, वस्तु और लेन देन की उचित जो वर्गीकरण है उसकी अनुमति देता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा आंसर रहेगा ये 105 का ये करेक्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिकल हमारा जो 14 है ये विधान का निषेध करता है। वह कानून द्वारा व्यक्तियों की वस्तुओं, लेन देन और उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, लेकिन वर्गीकरण जो मनमाना कृषि जो कृत्रिम है और कपटपूर्ण यहाँ पर नहीं होना चाहिए चीज़, ठीक है। यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है। 105 का आंसर सी। 106 देखते हैं। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी यहाँ पर करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 107, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का परिसंघ क्यों नहीं कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का यहाँ से, ये मतलब पहला हो जाएगा यहाँ से, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है, इसलिए कहा गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और भारत में राज्यों को संघ अलग होने का अधिकार यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसको भारत के राज्यों को परिसंघ नहीं कहा गया था, ठीक है। यहाँ से दोनों बातें सही है, आंसर हो जाएगा 107 का यहाँ से सी। 108 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का यहाँ से, ये की गई थी। एक तो भारत शासन अधिनियम 1909, राइट, भारत शासन अधिनियम 1919, राइट, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935। तो तीनों यहाँ से हमारे ऊपर के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से भारत सरकार अधिनियम 1858 ये यहाँ से इसका गलत होगा,
ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 1 2 3 सी। 109, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का यहाँ से, ये जो घटी थी यहाँ से एस के धर समिति की नियुक्ति, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सवाल की जांच के लिए 1948 में एस के घर जो समिति थी वो नियुक्ति की गई थी। ये राज्य पुनर्गठन की दिशा में शुरुआती औपचारिक कदमों का एक कदम में से एक था। राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी करेक्ट है। 110, मूल हस्तलिखित संविधान का सुलेख कैलीग्राफी निम्नलिखित में से किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 के यहाँ से, ये किया था प्रेम बिहारी नारायण रजैदा। ठीक है, यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने प्रेम बिहारी जो नारायण रजैदा थे, इन्होंने भारतीय संविधान को सुलेखक थे। मूल संविधान को उन्होंने प्रभावपूर्ण इटैलिक शैली में यहाँ पर लिखा था। ठीक है, याद रखना 110 का सी इटैलिक शैली में यहाँ पर इन्होंने लिखा होता, इटैलिक जो हमारी शैली थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल संरचना सिद्धांत की परिभाषा दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 के यहाँ पर जो दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर देखते हैं, 112 है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको कथनों पर विचार करना है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम में दिल्ली में से एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इसमें कलकत्ता फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कराया गया था, है ना, यहाँ के दिल्ली में, तो गलत हो जाएगा। इसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर बना दिया गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है, तो आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो 112 का आंसर हो जाएगा सी। 113, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार संबंधित प्रावधान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रावधान है भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, भारतीय जो हमारा संविधान के जो दूसरी अनुसूची है उसमें प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी वेतन भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में यहाँ पर प्रावधान को बताया गया। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और यहाँ पर जो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, उपसभापति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारा उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश, भारत के न्यायालय का परीक्षक, ये सब इसमें शामिल होते हैं। 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का परिणाम नहीं था? इसका जो परिणाम नहीं था, यहाँ से हो जाएगा आंसर इसका 14 का, आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत यहाँ पर वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई थी। यह शक्ति बाद में भारत सरकार ने 1915 के तहत यहाँ पर जो इसके तहत यहाँ पर जो उसके बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 था उसमें शामिल की गई थी। राइट, यहाँ पे इसमें नहीं दी गई थी। 115 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारण हमारे संविधान के विशाल आकार के लिए उत्तरदायी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 115 का, ये जो उत्तरदायी है इसके लिए, एक तो पहला देश की विशालता और इसकी विविधता, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह मुख्यतः भारत सरकार ने 1935 जैसे विस्तृत अधिनियम से प्रभावित था, दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरी बात है केंद्र राज्यों के दोनों के लिए यहाँ पर एक ही संविधान, ये भी हमारा संविधान के विशाल आकार को बताता था, और संविधान सभा के कानून को विधान को वर्चस्व था, तो ये भी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चारों बातें क्या है? ये हमारे संविधान के विशाल आकार को लेकर करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी 4, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने यह टिप्पणी की थी कि भारत का संविधान विश्व के सभी प्रसिद्ध संविधानों का गहराई से अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का ए, ये बी.आर. अम्बेडकर। 117, भारतीय संविधान के विषय में भाग के बारे में आपको बताना है, कौन से यहाँ पर कितने युग में यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, पहला बोला है निर्वाचन, चुनाव आयोग जो हमारा है 10, 5, 15 है ना, 15 में है, भाग 15 में, यहाँ पर भाग 14 में, ए में नहीं, गलत हो जाएगा। अधिकरण जो हमारा है, न्यायाधिकरण जो हमारा अधिकरण न्यायाधिकरण होता है, ये भाग 14 का ए है ना, तो ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोला है भाग 15। राजभाषा 10, 5, 15 तो 17, तो राजभाषा बोला है 17 है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि यहाँ पर सही बता रहा है। चौथी बात प्रकीर्ण यहाँ पर जो है ये भाग 10, 9, 19 है ना, 361 आर्टिकल से 367 तक, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
3 और 4 सिर्फ करेक्ट है, 17 का आंसर बी, मतलब 2 बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 118। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता है, क्योंकि वह आधारभूत इसमें है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का आंसर इसका सी स्टेटमेंट। गोलकनाथ बाज हमारा पंजाब राज्य केस था, इसमें यहाँ पर ये बताया गया था। 119, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देना अनिवार्य बन गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का आंसर। 119 का जो आंसर होगा यहाँ से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिनियम के बाद राष्ट्रपति संविधान के संशोधन विधेयक को रोक सकता था या वापस नहीं कर सकता था, रोक या वापस नहीं कर सकता था, ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने का प्रावधान या करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो पर नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के माध्यम से कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के किसी मौजूदा राज्य क्षेत्र में पृथक करने और नया राज्य बना सकने का अधिकार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का आंसर सी आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से प्रेरित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का बी, रूसी क्रांति से प्रेरित है। क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल्यों की त्रिमूर्ति को दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दर्शाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को। ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 124, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था या नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 124 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का डी HC मुखर्जी, यहाँ पर ये नहीं थे, है ना। कौन कौन से 6 सदस्य यहाँ पर शामिल थे? कौन कौन से 6 में देखो, नोट कर लो आप। N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, MN राय, MN माधव राय, ठीक है, और T कृष्णमचारी, ये सब यहाँ पर नोट कर सकते हो 6 हो। तो यहाँ से आंसर ये HC मुखर्जी नहीं थे। 125, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से किस तारीख को अपनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का ए, 22 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन 126 नंबर को। यहाँ पे 126 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले प्रथम नेहरू मंत्रालय कैबिनेट के सदस्यों और उनके संबंधित विभागों के निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा युग्म करेक्ट बता रहा है? सही युग्म कौन सा है ये बताना है। देखो RK यहाँ पर जो षणमुगम चट्टी हैं, यहाँ से हो जाएगा इनका वित्त विभाग, राइट, तो ये खाद्य कृषि नहीं होगा। जगजीवन राम श्रम को लेकर करेक्ट है। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर खाद्य एवं कृषि, ये वित्त में नहीं थे, गलत हो जाएगा। VN गाडगिल जो थे निर्माण, खान और बिजली, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 4 यहाँ से करेक्ट है ना, 1 और 3 गलत है, 2 और 4 यहाँ से सही है। सही उत्तर पूछा तो 2 और 4 ये करेक्ट है। 127, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी रूपों में न्याय को सुनिश्चित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का से ए, ये आर्टिकल 38 यहाँ से इसको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 38 भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, राज्य को जो एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने के, लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर निर्देश देता है। तो 128, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में नहीं शामिल था या नहीं शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का डी, समान न्याय को बढ़ावा देना, यहाँ पर नहीं शामिल है। 129, 10वीं सूची के तहत दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता को निर्धारण कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 129 का, ये करता है सदन का पीठासीन अधिकारी, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 130, निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी का शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में निर्धारित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का से बी स्टेटमेंट, राष्ट्रपति। 131, भारतीय जो हमारा संविधान है उसके तहत अखिल भारतीय जो सेवा है उसका गठन किसकी सिफारिश पर किया जा सकता है? किसकी सिफारिश पर किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का से डी, राज्यसभा के समर्थन या संसद के द्वारा। ठीक है। 132, भारतीय संविधान के किस भाग में बंधुत्व शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का सी, ये प्रस्तावना में। ठीक है। 133,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का डी, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 जो है ये राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जब विधानसभा जो होता है सत्र में ना हो और तत्कालीन विधायी कार्रवाई आवश्यक हो, तो यहाँ से कर सकता है। 134 निम्नलिखित में राज्यों को उनके गठन के कालक्रम के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है। देखते हैं इसको। यहाँ पे बोला है हरियाणा, राइट। 134 है, पहले यहाँ पर हरियाणा बोला है, तो हरियाणा से हो जाएगा इसका गठन 1 नवंबर 1966, है ना। कहाँ पर है? 1 नवंबर लिख लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1966, ठीक है। मणिपुर कब था? मणिपुर हुआ था यहाँ से आपका 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972। गुजरात आपका हुआ था यहाँ से 1 मई 1960, ठीक है। और उत्तराखंड हुआ था यहाँ से 9 नवंबर 2000, ठीक है। ये यहाँ पर लिख सकते हो, तो आंसर हमारा हो जाएगा इस टाइप से। 134 का बी यहाँ से करेक्ट है, ये मैच कर रहा है। 135 भारत में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान मॉडल से प्रेरित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का ए, कनाडा से, ठीक है। 136 नंबर देखते हैं। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 में ये अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, ठीक है। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का आंसर सी। एक तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। 2, 3, 4, 5 ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु यहाँ से इसका नहीं होगा, राइट। तो आंसर 2, 3, 4, 5 हो जाए, ये जो यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है इसमें, राइट। भारत में केवल वे राज्य जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है जो मैंने आपको यहाँ से बता दिए, राइट। तो यहाँ पे ये दिए हुए आंसर 137 का सी। 138 भारत में 2 या 2 से अधिक मौजूदा जो राज्य हैं उसमें मिलाकर नए राज्य बनाने के लिए संसद के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होती है संसद के साधारण बहुमत से, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो हमारा 3 है ये संसद के 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके जो भाग हैं उसको मिलाकर किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्र को अलग करके यहाँ पर एक नए राज्य को बनाने का अधिकार देता है और राज्यों को ऐसा पुनर्गठन संसद में साधारण बहुमत पारित करने के विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 139 भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत सहकारी समितियां किस सूची में शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का आंसर बी, राज्य सूची में शामिल है, ठीक है। सहकारी समिति हमारी जो है ये विषय भारतीय संविधान की 7वीं सूची जो होती है उसके राज्य सूची में यहाँ पर सेकंड में शामिल है। ये विशेष रूप से राज्य सूची के प्रविष्ट 32 में अंतर्गत में देखी जाती है। 140 नंबर निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का आंसर सी, ये हमारा प्राप्त है। एक तो पहला, एक दूसरा और एक चौथा। विधि की समझ समानता, ये विधियों का समान संरक्षण, ये हमारा केवल भारतीयों को ये नहीं होगा, ये यहाँ पर दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भारतीयों को प्राप्त है केवल ये हमारा एक तो सार्वजनिक रोजगार मामले के अवसर की समानता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघीय यूनियन बनाना, ये यहाँ से इसका करेक्ट होगा 140 का, ठीक है। और जहाँ पर बोला विधि के समझ जो समानता है ये वाला जो आपका रहेगा विधि के समझ समानता, ये आपको सभी के लिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिकल 14 जो होता है उसमें व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, ना केवल नागरिकों के लिए, मतलब यहाँ पर सभी के लिए है, राइट। सभी के लिए समान है, उसके लिए संरक्षण के लिए, तो गलत हो जाएगा ये आंसर 124 सी। क्वेश्चन 141 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को निम्नलिखित तरीके से संशोधित कर सकती है। कैसे? देखो यहाँ पर संशोधित कर सकती है, एक तो निरसन करके, है ना, रिपील, और परिवर्तन करके और जोड़ करके, इस करके यहाँ पर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 141 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 142 अधिकार परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकार परीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात यहाँ पर करेक्ट है ये बता रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 140 में जो इसकी बात करेक्ट हो जाएगी अधिकार परीक्षा को लेकर, ये हो जाएगी ये रेट केवल उन स्थायी सार्वजनिक और पदों के लिए जारी की जाती है जो कानून या संविधान द्वारा स्थापित किए गए हों। ए यहाँ से क्या होगा 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पद एक सार्वजनिक पद हो, ठीक है, वह एक स्थायी प्रकृति का ना, लेकिन यहाँ पर अस्थायी अनुबंध आधारित होना चाहिए, वह कानून यह संविधान द्वारा स्थापित किया गया हो, ये सब इसमें टर्म कंडीशन होनी चाहिए। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 143 भारतीय संविधान के संदर्भ में
मार्शल लॉ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो हमारा मार्शल लॉ होता है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे गलत कथन है। पहला हमारा क्या होगा, संविधान का इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधानों में इसके तहत उल्लेख किया गया है। ये बात हमारी करेक्ट है, सही बोल रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्टिकल 34 है उसके तहत यहाँ पर जो परोक्ष रूप से मान्यता इसको प्राप्त है। ये नागरिक सरकार और सामान्य कानून अदालतों को पूर्ववत तरीके से कार्य करने की अनुमति देता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मार्शल लॉ होता है ये लागू करने सामान्य कानून और सरकार को निलंबित कर दिया जाता है। इस अवधि में सैन्य प्रशासन, नागरिक प्रशासन इसका स्थान ले लेता है, राइट। यहाँ से ये गलत हो जाएगा। 143 का आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा है तो आंसर बी। 144 स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किस सिफारिश के आधार पर यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का यहाँ से एक तो करों का भुगतान करना और नागरिकों का मौलिक कर्तव्य को होना चाहिए, और संसद के मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर दंड निर्धारित कर सकता है, ये यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना ये हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 144 का मतलब यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना, इससे दूर रहना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के एक हिस्सा है, मतलब ये हिस्सा माना जाता है ना, ये हिस्सा सही है। लेकिन बोला कौन सा नहीं थे, तो ये हमारा ये स्टेटमेंट नहीं था और ये नहीं था, ये यहाँ पर पहला वाला सही होगा, है ना। दूसरे और तीसरे यहाँ से गलत होंगे, यहाँ पर इसके कर्तव्यों को शामिल नहीं किया इन दोनों को, 2 और 3 को। तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोला, शामिल नहीं किया गया था, तो कौन सा शामिल नहीं किया गया, एक तो दूसरा और एक तीसरा, ये शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन है 145 निम्नलिखित में से किन तत्वों को केशवानंद भारती बनाम राज्य के 1973 मामले में संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का यहाँ से ये किया गया था। एक तो संसदीय प्रणाली, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से क्या था, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष और चरित्र। न्यायिक समीक्षा यहाँ पर नहीं था इसमें, ठीक है, यहाँ पर न्यायिक समीक्षा नहीं था। और एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हो, संविधान की सर्वोच्चता या पॉइंट डाल सकते हो, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा तो हो चुका है। संसदीय प्रणाली लिख सकते हो, राइट। संविधान की संघीय व्यवस्था लिख सकते हो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सब पॉइंट आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। आंसर यहाँ से 1 to 4 ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 146 किधर गया, अच्छा 146 ये 146 यहाँ पर है। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कार्य करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से गलत, क्योंकि परिसीमन आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे संसद द्वारा परिसीमन आयोग के अधिनियम के तहत यहाँ पर स्थापित किया गया था। 1981 और 1991 की जनगणना के तुरंत बाद कोई परिसीमन आयोग यहाँ पर गठित नहीं किया गया था। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें देश या राज्य की विधायिका के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है। पूछे कौन सा सही है, 2 और 3 बातें सही हैं, तो आंसर हमारा 146 का हो जाएगा सी। 147 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, प्रावधान और यहाँ पर संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से विनियोग विधेयक आपका हो जाएगा यहाँ से आर्टिकल 114, है ना, 114 सही मैच कर रहा है। दूसरी बात, अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण, ये हो जाएगा आर्टिकल 330, राइट। अनुसूचित जाति के लिए सीटों की आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए सेम पॉइंट दे रखा है क्या दोनों में, अनुसूचित जाति के लिए, अच्छा अनुसूचित जाति के लिए था, नीचे अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है, राइट। इसके लिए सीट का आरक्षण 332, ध्यान से पढ़ना है। संसद सीटों में संख्या, संसद की जो सीटों की संख्या है वो जो हो जाएगा यहाँ से 81 नंबर 81, तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 147 का ए यहाँ से करेक्ट है। 148 उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसे जनवरी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। पहली बात क्या होगी 148 की, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, इस प्रस्ताव में संविधान की संरचना के मूल सिद्धांतों और सदर्शन की नींव रखी थी। सेकंड क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 148 का, दोनों बातें सही हैं। तो पूछा गलत कौन सा, इनमें से कोई नहीं, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 सर्वोच्च न्यायालय के चुनावी जो बॉन्ड है उसी योजना में असंवैधानिक करार देते हुए किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 149 का, ये माना था आर्टिकल 19(1)(a) को, ठीक है।
हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 19(1) तहत यहाँ पर सूचना का अधिकार को उल्लंघन कर रहा था। यह अधिकार मतदाताओं की राजनीतिक फंडिंग और स्रोतों को जानने की स्वतंत्रता भी शामिल करता है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट उल्लंघन माना गया था, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 150 कि संविधान संशोधन अधिनियम ने के माध्यम से भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून के ऊपर शामिल किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का आंसर सी, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985। तो यहाँ से देखो 150 क्वेश्चन थे टेस्ट नंबर 13 के, ये खत्म हो गए। राइट, अब स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 14। उससे पहले यहाँ पर कोई और पेपर भी देख लेंगे, एडिटोरियल का पेपर देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 14 को। ठीक है, तो देखते रहिए जितने बिहार पीसीएस का जितना भी इंपॉर्टेंट पेपर है, जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पेपर है, वो सब मैं आपको यहाँ से कराता जा रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। और देखो साथ में मैं यूपीएससी का भी पेपर करा रहा हूँ। यूपीएससी का जो विजन है इसका टेस्ट है, वो भी मैं पॉलिटी का कल मैंने कराया। राइट, तो पॉलिटी का भी आप अच्छे से पूरा पेपर देख जाओ, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ से थोड़ा डीप पॉइंट ही होते हैं, है ना, और कम टाइम में मैंने कवर कराया, तो आप जाके अच्छे से इसको कवर कर सकते हो कम टाइम में। तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से करना है, ये क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होना चाहिए। राइट, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।